देखिए, हेलो, प्रश्नावली 8.1 में 1 नंबर का सवाल है। इसमें कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है त्रिभुज ABC चाहिए, क्योंकि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या B क्या हो, समकोण हो। क्योंकि कोई भी, हम जानते हैं कि त्रिभुज, इसमें त्रिकोणमिति में कौन से लगते हैं, समकोण त्रिभुज लगते हैं। उसमें एक कोण तो समकोण होता है और बाकी के 2 होते हैं न्यून कोण। बाकी के 2 क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? इसमें साइन, 1 नंबर में साइन A और कोस A का मान निकालना पड़ेगा, दूसरा नंबर में साइन C और कोस C का मान निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसमें बोला कि त्रिभुज ABC, उसमें समकोण मेरा ये है और इसका नाम क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। बोला ना कौन B समकोण है। अब बाकी है बचा A और C। आप A इसको रखिए, C इसको रखिए, या A इसको रखिए, C इसको रखिए, बात बराबर, आपकी मर्जी। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में B समकोण हो गया और बाकी ये क्या होता है, न्यून कोण होता है, पता होना चाहिए आपको। और उसमें यह भी बोला कि AB बराबर 24 होगा, AB बराबर क्या होगा, 24 होगा, और BC बराबर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है साहब? अब ये बताइए आप कि त्रिभुज में 3 भुजें होते हैं और 2 भुजा की लंबाई पता है, मगर एक भुजा की लंबाई पता नहीं है। और आपको मालूम है कि इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है साहब? ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। इसको आप शॉर्ट में अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप इसको H बोल सकते हैं, इसको P और इसको B बोल सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे H निकालना है। H क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे जानता हूँ, हेलो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको आप अंग्रेजी में अगर लिखना चाहेंगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर छोड़ के इसी को याद रख लीजिए, H को। हाँ, H को आपको पता है ना कि H को हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और P को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। और ये आधार है तो इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे H का मान नहीं दिया है तो H स्क्वायर लिख दूंगा। P का मान यहाँ पे क्या दिया है, 24 दिया है, प्लस प्लस दी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दीजिए। B का मान क्या है, 7 है ना, B का मान, स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब H स्क्वायर को ऐसे ही लिखिए, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, प्लस 7 का होता है 49। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे, 9 चौ 15 के 5 बाकी 1, 1 4 5 7 12 के 2 बाकी 1, 5 अब 6। तो H स्क्वायर क्या आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। H स्क्वायर आ गया 625। अब H को यहीं पे आप रहने दीजिए। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है? अब बताइए 625 का रूट क्या होगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25। H का मान यहाँ क्या निकल गया बाबू, 25 निकल गया। मुझे यहाँ पे 1 नंबर में साइन A और कोस A है, उसका मान निकालना है। 2 नंबर में साइन C है और कोस C है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ भी साइन कोस का मान निकालना है 1 नंबर में, और 2 नंबर में भी साइन और कोस का मान निकालना है। मगर दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोण A है और यहाँ पे कोण क्या है, C है। इसलिए दोनों को जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा, दोनों को मान अलग अलग आएगा। अब देखिए कैसे अलग आएगा। साइन A की बात कर रहा हूँ मैं, साइन A की बात करा तो A में जाएंगे। A देखिए कोण A यहाँ पे है, कोण A यहाँ पे, इसके जस्ट सामने, इसके सम्मुख भुजा ये कहलाएगा, जिसको हम BC बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? कोण A के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब मानते हैं, P मानते हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। समझ रहे हैं बात, P मानते हैं। अगर इसको मैं P मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये P होगा तो ये क्या होगा, आधार। और कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, कर्ण जो है वही रहेगा। समझ गए ना? ये आधार है, कभी लंब हो जाएगा, ये लंब है, कभी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ आ रही बात? हाँ, तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि साइन A को हम P/H बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। सेक्शन 1 में जाइए, सेक्शन 1 में है कि नहीं, बोलिए। सेक्शन 1 में आपको मिलेगा फॉर्मूला ये सब का।
साइन ए बराबर पी बटे एच, कोस ए बराबर क्या होता है बी बटे एच। यहाँ भी साइन सी का भी वही होता है पी बटे एच, और कोस का क्या होता है बी बटे एच। कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, साइन ए जब मैं कोण ए में गया, इसके सामने वाला जो ये भुजा है ये पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा पी। तो पी अगर ये कहलाए तो ये लंब होगा। पी यहाँ पे है, पी कितना है बाबू 7 है, और एच क्या है यहाँ पे, एच का मान निकाला हूँ यहाँ पे 25 है। क्या है, आप 25 यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। अगर देखिए कोण ए में ही चल रहा हूँ, कोस ए की बात कर रहा हूँ, कोण ए की बात कर रहा है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, और ये क्या होगा आधार होगा। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, है ना जी। आधार को बेस बोलते हैं और बेस को शॉर्ट में बी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी चाहिए कि नहीं, बी कितना होगा 24 होगा, और एच का मान तो 25 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चलता हूँ साइन सी में और कोस सी में चलता हूँ, साइन सी और कोस सी में चलता हूँ। जब सी में चलूँगा तो कौन ये है, इसकी बात करूँगा। इसके सम्मुख भुजा ये कहलाएंगे ए बी, और कोई भी कोण के सामने वाला भुजा वो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा लंब, जिसको हम पी बोलते हैं, लंब कहलाएगा। तो पी कहेगा तो यहाँ पे पी चाहिए, पी कितना है यहाँ पे 24 है, बहुत अच्छा। एच क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से कोस सी में आइए, कोस सी में आइए। कोस सी का देखिए इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा लंब होगा, है ना, लंब होगा, ये लंब है तो आधार तो ये होगा ना। क्या बोल रहे हैं, इसके जस्ट सामने वाला भुजा वो लंब होगा, तो ये तो आधार हो जाएगा जिसको हम बी बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ बी का मान क्या हो जाना चाहिए 7, एच का मान यही आपका मान निकल गया, तीनों घटे चढ़ेगा। है कोई दिक्कत, बोलिए। देखिए अब मैं प्रश्नावली 8.1 में 2 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 आकृति आपका ये दिया हुआ है। इसमें मैं देख रहा हूँ एक समकोण है, और इसमें लंब का मान 12 दिया है, कर्ण का 13 दिया है। मतलब ये क्यू आर जो आधार है इसका मान नहीं दिया है। तो जब मान नहीं दिया रहेगा, पहला नंबर एक चीज़ जान लीजिए कि अगर 2 भुजा दिया है, एक भुजा नहीं दिया है, तो उसको निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करना पड़ेगा। किसको, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है साहब, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। एच मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13 है ना एच, और ये पी कितना दिया है 12 स्क्वायर। बी मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, बी स्क्वायर ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है, और प्लस बी स्क्वायर है। इस 144 को जब इधर लाऊंगा तो 169 माइनस 100 क्या हो जाएगा 44 बराबर बी स्क्वायर। जब 169 में 144 घटेगा तो 25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्क्वायर को जब बराबर की साइड लाता हूँ तो रूट 25 आ जाएगा, रूट 25 मतलब कि रूट 25 का होता है 5। तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है साहब नहीं। अब मुझे इसका जो है मान निकालना है। इसमें गौर कीजिएगा tan p क्या दिया यहाँ पे tan p माइनस कोट और, ठीक है ना। पहले तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। tan p का होता है p बटे b होता है, क्या होता है p बटे b होता है, माइनस कोट r का क्या होता है b बटे p, क्या होता है बाबू b बटे p होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये tan p आप गौर कीजिए, tan p का फॉर्मूला p बटे b, कोट r का b बटे p लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देखना है कि tan p जो है ये p, इस p में जाऊंगा, p कोण है ना, इस कोण में जाऊंगा, और p कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा लंब, जिसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है। तो बताइए इस p के स्थान में मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको p माना तो फिर ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो मुझे b भी चाहिए, b 12 लिख दीजिए माइनस। अब मैं कोट r में r की बात करता हूँ, कोट r में r की बात करता हूँ, कोई दिक्कत बोलिए। इसके जस्ट सामने वाला ये लंब होगा, ये जो r कोण है ना, कोण r, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा सम्मुख भुजा वो लंब होगा। क्या होगा लंब होगा। अगर ये लंब हो जाए तो ये फिर क्या होगा बोलिए आधार होगा। ये लंब होगा तो ये आधार होगा। आधार को ही तो b कहते हैं ना, तो b के स्थान पे 5 लिख दूँ क्या, और p तो पता है आपको, जब ये आधार हुआ तो p तो यही ना होगा जी, है कोई दिक्कत। अब देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 5/12 में से 5/12 घट जाएगा तो 0 आंसर आ जाता है।